नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। एक ऐसा पुलिस वाला, एक ऐसा ट्रैफिक पुलिस वाला जिसका काम है नौकरी करना, ट्रैफिक को संभालना, लेकिन वो सड़क पर नौटंकी करता है डांस की। ऐसा लगता है जैसे कोई नचैये को भर्ती कर लिया गया है पुलिस में। बीच चौराहे पर नाच नाच कर, रील बनाकर ड्यूटी करने वाला ये पुलिस वाला अब बहुत बड़ी उलझन में फंस गया है। और उलझन की वजह है राधिका सिंह, जिसने ये सीधा सीधा आरोप लगा दिया है कि इस नचैये पुलिस वाले ने उसे ऑफर किया इंदौर आने के लिए। इंदौर आने के लिए उसने जो एयर फ्लाइट है उसकी टिकट देने का वादा किया और यह भी कहा कि होटल भी मैं बुक कराऊंगा, आप इंदौर आइए। इस पर वो राधिका सिंह बिफर गई, बहुत ज्यादा नाराज हो गई। नाराज इसलिए हो गई क्योंकि उसे इस पुलिस वाले का, जिसे इंदौर में डांसिंग कॉप कहा जाता है, इसका नाम है रंजीत सिंह, पहले वो इसकी रील देखकर प्रभावित हुई थी और ये रंजीत सिंह भी राधिका सिंह की रील देखकर बड़ा प्रभावित हुआ था। और इसने जो मैसेज किए थे वो वास्तव में इफेक्ट करने वाले थे, प्रभाव डालने वाले थे। इससे राधिका सिंह को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि फ्रेंडशिप के नाम पर ये जो डांसिंग कॉप है रंजीत सिंह, ये बहुत आगे बढ़ जाएगा और इतना आगे बढ़ जाएगा कि उसे इनवाइट करेगा इंदौर आने के लिए, उसे इनवाइट करेगा होटल में ठहरने के लिए, उसे इनवाइट करेगा कि वो सारे अपने खर्चे पर उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करा देगा। इस पर वो राधिका सिंह बहुत ज्यादा भड़क गई। एक बंदा है बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी, ओके, न्यूज में भी आ चुका है वो, तो उसने मुझे पहले एक बार मैसेज किया कि यू आर अ वेरी ब्रेव लेडी, आई सैल्यूट यू। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी इतने फेमस आदमी ने मेरी मतलब तारीफ कर। मैंने थैंक यू बोला और कन्वर्सेशन वहीं खत्म हो गई। फिर अभी 1 महीने से मैं कुछ भी ना, उसने कोई मैसेज किया ना मैं। फिर कल उसने मेरी रील देखी होगी, फिर बोल रहा है कि यार आप इंदौर क्यों नहीं आ जाते, मैं आपकी फ्लाइट का सारा इंतजाम कर दूंगा, होटल बुक कर दूंगा, बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंडशिप है। मैं तुझे गाली नहीं दे रही, मतलब मेरी और तेरी फ्रेंडशिप कब हुई भैया? तुम सारे आदमी एक जैसे हो ना भाई। तुम्हारी, अगर तुमने मुझे स्टोरी पे कुछ लिखा और मैंने अगर थैंक यू बोल दिया तो फ्रेंडशिप हो गई? इसे फ्रेंडशिप कहते हैं? अबे यार शर्म कर, तू फेमस है, तेरी रिस्पेक्ट कर रही हूं ना, आइंदा से कभी अप्रोच मत करना, शेम ऑन यू। राधिका सिंह ने जब अपना मुंह खोला तो बचाव में फिर रंजीत सिंह ने भी अपना पक्ष रखा और अपने पक्ष में खुद को उन्होंने क्लीन चिट दे दी और यह कहा कि वो राधिका सिंह को जानता तक नहीं है, उससे मिला भी नहीं। जरा एक नजर डालीजिए इसके वर्जन पर। हाय, दिस इज रंजीत सिंह, डांसिंग ऑफ इंडिया। और पिछले 2-3 घंटे से बहुत परेशान हो गया कि बहुत सारे वीडियो कॉल्स और कॉल्स आ रहे हैं मुझे। कुछ एक लड़की हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। ऐसा 1-1.5 साल पहले मैंने चेक किया, मेरा कन्वर्सेशन हुआ था और उन्होंने मुझे बोला था सी इज बिगेस्ट फैन ऑफ माई और उनको मुझे देखना है लाइव ड्यूटी करते हुए। तो मैंने कहा ठीक है, आप आ जाइए इंदौर। और मैं हंसी मजाक में मैंने बोला कि आप आ जाइए, मैं आपका फ्लाइट बुक कर देता हूँ, होटल बुक कर देता हूँ और आप मुझे लाइव देख लीजिएगा। बट इस चीज को तोड़ मोड़ कर बताया जा रहा है, उस महिला द्वारा भी अलग तरीके से उसको पेश किया गया, जिसको जो कि मेरी छवि खराब करने पे लगी हैं और फेमस होना है उनको, शायद मेरे ख्याल से ऐसा ही है। बट हाँ, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, ना मेरी कभी मुलाकात उनसे कभी हुई है। एंड वन थिंग इज दैट कि इस चीज को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है, जबकि मैंने बहुत हार्ड वर्क करके अपनी इज्जत कमाई है। दरअसल ये जो रंजीत सिंह है, ये इंदौर के ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला एक पुलिस वाला है, जिसकी नौकरी और जिसका दायित्व सिर्फ इसी के लिए है कि वो ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारे। लेकिन चूंकि इसे रील का चस्का ऐसा चर्राया हुआ है कि ये सड़क पर नाच नाच कर, डांस कर करके रील और कैमरे के बीच में नौकरी करता है। इसका पूरा ध्यान रील बनाने पर रहता है, फोकस रहता पूरे कैमरे पर। ट्रैफिक की क्या स्थिति है इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसके मन में फेमस होने का जो एक भूत सवार है, उसकी वजह से ये नौकरी से ज्यादा रील को बहुत ज्यादा महत्व देता है। और ये रील बना बनाकर ये फेमस हो गया और इंदौर में से डांसिंग कॉप कहा जाने लगा। इससे इसकी छाती और ज्यादा फूल गई। जब ये राधिका सिंह का विवाद सामने आया और राधिका सिंह ने जब इस तरह के आरोप लगाए, तब वहां इंदौर के बड़े पुलिस अधिकारियों की आंखें खुली, कान खोले, उन्हें कुछ दिखने और सुनाई देने लगा और इसके तत्काल बाद
इस नचैया को, डांस करने वाले इस रंजीत सिंह को कर दिया गया और जिसके बाद इसकी तबीयत भी खराब हो गई और हालत इतनी खराब हुई, बताते हैं कि छाती में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद रंजीत सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। अब सवाल यह है कि पुलिस में भर्ती किस लिए की जाती है? क्या रील बनाने के लिए, कि नाटक करने के लिए, कि तमाशा करने के लिए, कि डांस करने के लिए? अरे साहब, पुलिस में जो नौकरी मिलती है वो आपके जो दायित्व हैं, जो आपके कर्तव्य हैं, वो आपको पूरा करना है। आप अगर ट्रैफिक पुलिस वाले हैं तो आपको सड़क पर नाचना नहीं है, आपको ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। लेकिन साहब ये रंजीत सिंह वहां नाच नाच कर, डांस कर करके तमाम तरह की स्टाइलों में, क्योंकि साहब कैमरा चल रहा है, रील बन रही है, तो इनका पूरा ध्यान तो अपने कैमरे और रील की तरफ है। ट्रैफिक भगवान भरोसे, तो इनका पूरा ध्यान रील की तरफ था ट्रैफिक की बजाय। तो ये बड़ी दिलेरी से ऐसा काफी समय से कर रहे थे और सोशल मीडिया पर चूंकि ये वायरल हो रहे थे तो इनका जो अंदर का जो इनका एक बहुत बड़ा विश्वास था वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो रहा था और इनके हौसले बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि फेमस होना किसको पसंद नहीं है। तो ये लगातार पसंद किए जा रहे थे लोगों के द्वारा, लेकिन पुलिस वालों की आंखों में, पुलिस के बड़े अधिकारियों की आंखों में जरूर खटक रहे थे, क्योंकि अधिकारी भी ये समझ रहे थे कि जिस पुलिस वाले को ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहिए वो सड़क पर रील बना रहा है, वर्दी में रील बना रहा है, डांस कर करके रील बना रहा है, नाच रहा है सड़क पर और ट्रैफिक अपने हिसाब से चल रहा है। बहरहाल ये जो घटनाक्रम हुआ है इसके बाद हो सकता है कि मामला अब थोड़ा शांत हो जाए। जो ये रंजीत सिंह अपनी सफाई में कह रहे हैं कि उन्होंने राधिका सिंह से ना तो मुलाकात की ना वो जानते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। आग है, सुलग रही है, इसलिए धुआं वहां से उठा है। और पुलिस की जो नौकरी है वो किसी नौटंकी या रील बनाने के लिए नहीं मिलती, वो अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए मिलती है। अब आप सोचिए, अगर रंजीत सिंह से प्रभावित होकर दूसरे पुलिस वाले भी दूसरे शहर में, दूसरे जिले में भी इसी तरह से ये सड़क पर डांस करने लगे, अपनी अपनी रील बनाने लगे, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था का क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, इसका आकलन आप कर सकते हैं।